हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस सिलेबस के बारे में। जी हाँ साथियों, जीके जीएस में आखिरकार क्या चीजें पूछी जाती हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ साथियों, जीके जीएस का आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में काफी ज्यादा महत्व होता है। जी हाँ साथियों, 50 नंबर की जीके जीएस का ये जो पेपर होता है उसमें हम कैसे क्या चीजें पढ़ लें तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके जीके जीएस में। साथियों, आज की वीडियो उसी पे बेस्ड ये वीडियो रहने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके सामने जो पहली चीज आपको पढ़नी है उसमें आते हैं समसामयिक मामले। अब ये बात तो आपको बता दी जाती है कि समसामयिक मामले पूछ जाएंगे, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो जान लेते हैं। उसमें साथियों होती हैं चीजें, क्या होती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं साथियों, तो ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। क्या पढ़ लेना है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। फिर उसके बाद खेल समाचार पढ़ने चाहिए, पुरस्कार और सम्मान पढ़ने चाहिए, नियुक्तियां पढ़नी चाहिए, श्रद्धांजलि पढ़नी चाहिए, महत्वपूर्ण तिथियां और दिन पढ़ने चाहिए। साथियों, इनको मिला के ये जो चीजें होती हैं इनको ही बोलते हैं समसामयिक मामले। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। यदि मैं बात करूं साथियों सामान्य ज्ञान में, तो सामान्य ज्ञान में क्या आ जाता है साथियों? भूगोल, इतिहास, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, स्थैतिक जो जीके यानी महत्वपूर्ण स्थान, स्मारक और राष्ट्रीय उद्यान, ये आती हैं साथियों किसमें? स्थैतिक जीके में आ जाती हैं। तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। साथियों, यदि मैं बात करूं भूगोल, इतिहास, भारतीय राजनीति, तो लूसेंट बढ़िया बुक होती है, उसमें जितना डाटा दिया हुआ है उस आधार पर यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आप बढ़िया से तैयारी आपकी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना डाटा आपको लूसेंट बुक में दिया हुआ यदि वो आप पढ़ लेते हैं तो आपका सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें से अगला जो टॉपिक आता है वो होता है भारतीय रेलवे का। जी हाँ साथियों, इसमें भारतीय जो रेलवे का होता है उसमें क्या चीजें पूछ जाती है, भारतीय रेलवे से संबंधित वो चीजें भी जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास पूछा जाएगा आपसे, मतलब थोड़ा सा उससे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, भारत में पहली ट्रेन कब चली, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला, महत्वपूर्ण उपलब्धियां रेलवे में, वर्तमान विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो ये चीजें पूछी जाएंगी साथियों। उसमें साथियों अगर मैं बात करूं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तो उसमें थोड़ा सा भौतिकी पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, आविष्कार और खोजें पढ़नी है, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के बारे में ये जानकारी चाहनी है। साथियों, यदि मैं बात करूं भारतीय रेलवे से, तो क्या पढ़ना? भारतीय रेलवे का इतिहास, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, रेलवे में वर्तमान विकास, ये हो जाएंगे भारतीय रेलवे से संबंधित। यदि मैं बात करूं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको क्या पढ़ना है? तो उसमें पढ़ना आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आविष्कार और खोजें, अंतरिक्ष और भूगोल विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। साथियों, ये जो जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं लूसेंट की ही बेस्ट बुक है, उससे ही आप ये जानकारी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं, उससे आप ये सारी जानकारी तैयार कर सकते हैं। साथियों, यदि मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो अगला पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान। जी हाँ साथियों, क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से क्या क्या चीजें पढ़ लेनी होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और जो भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं, ये जानकारी यदि आप तैयार कर लेते हैं तो भारतीय संविधान की आपको काफी कुछ जानकारी हो जाएगी और उससे संबंधित आप प्रश्न को कर पाएंगे। साथियों, यदि मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो अगला टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा साथियों? अगला टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास। जी हाँ साथियों, ऐसा आपको टॉपिक दिया रहेगा। आखिरकार आर्थिक और सामाजिक विकास में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसमें आपको पढ़ना है गरीबी और बेरोजगारी। जी हाँ साथियों, गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित टॉपिक होता है। और अगला होता है आर्थिक सुधार और जो हाल ही में सामाजिक मुद्दे हुए होते हैं उनमें। और यदि मैं साथियों अगले टॉपिक की बात करूं पुस्तक और लेखक, तो पुस्तक और लेखक से संबंधित क्या क्या चीजें पूछी जाती है? उसमें आती है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो साथियों उसमें कुछ पुरानी भी पुस्तकें होती हैं और कुछ नई पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, पढ़ना है। अगले में चीजें की बात करूं जैसे है कला और संस्कृति। क्या साथियों? कला और संस्कृति। तो कला संस्कृति में क्या पढ़ना है साथियों? भारतीय कला और वास्तुकला। जी हाँ, भारतीय कला और वास्तुकला। नृत्य रूप थोड़ा सा पढ़ लेना है, संगीत रूप पढ़ लेना है और त्योहारों की जानकारी रख लेनी है। ये हो जाएगी कला और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण तैयारी। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगले टॉपिक की मैं बात करूं खेल, तो खेल से क्या पूछा जाता है साथियों? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन और खेल में प्रसिद्ध हस्तियां। ये एक दो ऐसे टॉपिक हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन और खेल में प्रसिद्ध हस्तियां, ये खेल से संबंधित टॉपिक हो जाएगा।
यदि मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो अगला क्या हो जाएगा, विविध में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, समतिछाक्षर माने महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठन, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय या महत्वपूर्ण दिन और विषय वस्तु, ये जानकारी विविध में आ जाती है। क्या पढ़ लेना है, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन पढ़ लेना है, अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ लेना है और उनके मुख्यालय पढ़ लेना है, कुछ महत्वपूर्ण दिन पढ़ लीजिए और कुछ थोड़ी सी उन्हीं से संबंधित जानकारी और ले सकते हैं, थीम वगैरह थोड़ा सा जो दिन हुए ऐसे करके। तो साथियों यदि इस तरीके से आप जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप 50 में से एटलीस्ट 45 स्कोर तो जरूर करोगे यदि इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे तो ये टॉपिक होते हैं साथियों। बहुत सारे टॉपिकों को 6-7 आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान आएगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास आएगा, कला और संस्कृति आएगी, विविध आएगा, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दे दिया हूं। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।